नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सावरन फाउंडेशन पर, जहां हम धर्म की चर्चा करते हैं। दोस्तों, उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और पांडवों की जीत हो चुकी थी। ये उस दिन की बात है जब माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हो रहा था। सभी सभा में चुनते हैं कि वासुदेव कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर के मस्तक पर मुकुट रखना चाहिए, क्योंकि आर्यवर्त में भगवान कृष्ण के वजह से ही धर्म की स्थापना हुई है। जब वासुदेव कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के मस्तक पर मुकुट रखने जाते हैं, तभी वहां माता गांधारी आ जाती है और भगवान कृष्ण को रोक देती है और कहती है, वासुदेव को क्यों सम्मान दिया जा रहा है, उनका तो यहाँ कोई अधिकार ही नहीं है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, गांधारी ये तुम क्या कह रही हो, वासुदेव का तो यहाँ पूर्ण अधिकार है। वो तो हम भाग्यशाली है जो राज्य अभिषेक जैसे पावन मौके पर जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ मौजूद है। तभी माता गांधारी कहती है, मुझे पता है इनके शक्तियों के बारे में, अगर ये ना होते तो ये युद्ध पांडवों कभी जीत ही नहीं पाते और ना ही ये युद्ध होता। और कहती है, मुझे ये भी पता है कि भरी सभा में द्रौपदी की लाज वासुदेव ने ही बचाई थी। और वासुदेव से एक सवाल पूछती है, अगर तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति थी तो तुमने ये युद्ध क्यों नहीं रोका, इतना छल, इतना कपट, इतना अन्याय क्यों होने दिया, और मेरे पुत्रों को तुमने मुझसे क्यों छीन लिया। वास्तव में सबसे बड़ा अधर्म तो तुमने ही किया है वासुदेव, और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। इसीलिए मैं महातपस्विनी गांधारी तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ उसी प्रकार तुम्हारे मुख के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश हो जाएगा। एक पशु के भांति सारे यादव एक दूसरे का रक्त पी जाएंगे। तुम्हारा नगर जिस प्रकार मैं दुख में डूबी हुई हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारा भी नगर एक समुद्र में डूब जाएगा और तुम किसी वन में अकेले किसी पेड़ पर बैठे रहोगे और एक शिकारी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। और श्राप के अनुसार सारे यादव एक दूसरे को मार देते हैं। अंत में भगवान कृष्ण किसी वन में अकेले बैठे रहते हैं। तभी वहां एक शिकारी आता है और भगवान कृष्ण के पैर को हिरण का कान समझकर तीर चला देता है, जो तीर आकर भगवान कृष्ण के पैर में लगता है। जब वहां वो शिकारी आता है तब भगवान कृष्ण उसे कहते हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये विधि का विधान था। भगवान कृष्ण की मृत्यु हो जाती है और उसके तुरंत बाद भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी की समुद्र में डूब जाती है। यही था माता गांधारी का श्राप, जिसके वजह से यादव खत्म हो गए थे और भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद।